हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। उम्मीद करती हूँ कि इस गीतासार की यात्रा को आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। कम से कम मैं तो आपके साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और इसी सीक्वेंस में आज हम समझने की कोशिश करेंगे श्लोक संख्या 41 से लेकर 50 तक के मर्म को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो उसी क्रम में भगवान आगे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हि कुरुनंदन बहुशाखा ह्यानंताश्च बुद्धयो अव्यवसायानाम। अर्थात कि हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले लोग होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वो सुख और दुख में एक जैसी अपनी भावनाएं रखें, सुख और दुख में एक जैसे अपने रिएक्शंस रखें, एक जैसी एक्सपेक्टेशन रखें। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी निश्चित हो जाती है, उनका मन स्थिर हो जाता है, उनके विचार स्थिर हो जाते हैं। जब ये स्थिर विचार वाली स्थिति आती है तो जो जीवन का उद्देश्य होता है वो एक ही उद्देश्य हो जाता है। एक उद्देश्य मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति। ये वाली स्टेज जो होती है जिसमें तरह तरह के उद्देश्यों की अनेक अनेक कामनाओं वाली स्थिति समाप्त होती है और एक कामना, एक उद्देश्य वाली स्थिति आती है, वही मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। और उस स्थिति पे आने के लिए फिर से वही बात कही जाती है कि समभाव, यानी दुख और सुख में एक जैसी एक्सपेक्टेशन, एक जैसा रिएक्शन, एक जैसी उम्मीद और एक जैसी प्रतिक्रिया रखिए। आगे, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर गतिं प्रति। अर्थात कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म की तरफ उन्मुख रहते हैं, यानी कि उनका हर कर्म, उनका हर एक्शन, उनका हर योजना, उनकी हर नियत किसी न किसी फल की प्राप्ति की तरफ ही जा रही होती है, जो सांसारिक सुखों को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग अविवेकी होते हैं। अविवेकी मतलब वो जो अपने हित को पूरी तरह से नहीं समझता है, वो मनुष्य अविवेकी है। ऐसे मनुष्य जो इस तरीके की बुद्धि रखते हैं, वो उनकी जो बातें होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं कि वो भौतिक संसार के सुखों के पीछे भागते रहते हैं और जो उनसे मिलता है, जो उनकी संगत में आता है, उसे भी वो ऐसा ही कुछ सिखाते हैं। तो इसके कारण से भोग और ऐश्वर्य की जो उनकी इच्छा होती है, जो उनकी योजनाएं होती हैं, वो भले ही आपको सफल होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जब चूँकि आसक्ति ख़त्म नहीं हो रही है, भोग और ऐश्वर्य के साधनों का कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो इन ऐसे लोगों का जन्म और मृत्यु का, मरण का चक्र नहीं ख़त्म होता। भले ही आपको संसार में वो बहुत विजयी दिखेंगे, बहुत सभी साधनों से संपन्न दिखेंगे, सफल दिखेंगे, लेकिन चूँकि जो एक सांसारिक चक्र है, जो ये एक भंवर है, ये लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इनकी वास्तविक उन्नति नहीं होती। वास्तविक उन्नति के लिए मनुष्य की बुद्धि, उसके कर्म सकाम के बजाय निष्काम ही होने होंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। आगे भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो ये सकाम भाव से कर्म करने वाले लोग होते हैं, ये अपनी बातों से, अपनी बोली से अपने आप को सही साबित कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन चूँकि उनका मन जो है वो जिन चीज़ों में लगा हुआ है वो चीज़ें ही स्थिर नहीं हैं, तो उनकी बुद्धि भी कभी स्थिर नहीं होती। जब तक बुद्धि नहीं स्थिर होती तब तक उसका मन परमात्मा में नहीं लगता। उनके अंदर जितना भी विवेक है, जो भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को वो सांसारिक भोगों को ही जुटाने में खर्च कर लेते हैं और स्वयं का जो आंतरिक कल्याण है उसके बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति होती है, जो एक संसार को भोगने की और संसार से जुड़ने की जो मानसिकता होती है, जो प्रवृत्ति होती है, ये आपके आध्यात्मिक कल्याण में बहुत बाधक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम भाव कर्म करो। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात कि हे अर्जुन, अब तुम्हारे जीवन में वो अवस्था आ गई है कि तुम सभी तरीके के प्रेम से, ईर्ष्या से, सफलता असफलता, लाभ हानि के बंधनों से मुक्त हो जाओ। जो अर्जुन, जब तुम ये लाभ हानि और राग द्वेष प्रेम जीत हार के बंधनों से मुक्त होकर काम करोगे, तभी तुम जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होगे। और जब तुम्हारी मनोस्थिति ऐसी होगी, तभी तुम्हारी मन, जो तुम्हारी भावनाएं हैं, वो परमात्मा में जाके स्थिर होंगी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति परमात्मा में अपना मन लगाता है, वो अपने कहते ना कि वो हर तरीके की इच्छा से मुक्त हो जाता है। जो इस तरीके का ईश्वर में लगा हुआ कर्म करने वाला होता है मनुष्य, उसको भोग करने की और इकट्ठा करने की इच्छा तो बहुत दूर की हो जाती है। उसे योगक्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए, वो भी उसकी नहीं रहती है। वो हर तरीके से निष्काम हो जाता है। जो भगवान के भजन में लगा हुआ साधक होता है, वो अपने कल्याण की भी इच्छा से मुक्त हो जाता है, वो सभी साधनों की चिंता से भी मुक्त हो जाता है। और ऐसे मनुष्यों के रास्ते में आने वाली हर विघ्न, हर बाधा को मैं स्वयं हरता हूँ। आगे श्री भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यानी कि इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं, जिनका मन शांत हो जाता है, उन्हें परम विश्राम की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऊपरी तौर पे वो आपको सारे सांसारिक कर्मों को करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनको करते हुए भी वो उनसे निर्लिप्त रहते हैं। उनके परिणाम से, उनकी सफलता से, उनकी असफलता से उनका मन विचलित नहीं होता, बहुत प्रसन्न नहीं होता। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी और काम, किसी और साधन की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे ही महापुरुषों को वास्तविक रूप से ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण यानी जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, वही व्यक्ति संपूर्ण है जिसने निष्काम भाव से कर्म करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। आगे भगवान जो कहते हैं, वो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, उसके फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस कर्म फल के तुम हेतु भी मत बनो, उसमें तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। यहाँ पे भगवान के हिसाब से कर्म को करना और उसका फल, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दो अलग अलग जैसे कि कहें सेक्शन या डिपार्टमेंट हैं। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसका जो फल है, उसका होना या नहीं होना, ये प्रारब्ध के अधीन है, ये विधि के अधीन है, ये परमात्मा के अधीन है। इसलिए अपना कर्म करने के बाद प्रारब्ध से या परमात्मा की कृपा से जो भी आपको मिलता है, उसे अपने भोग में नहीं लगाएं, उसे वापस से उसी परमात्मा को समर्पित करें, दूसरों की सेवा में लगाएं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाएं, अपने निष्काम भाव को और पुष्ट करने में लगाएं। यही आपका एक मंशा होनी चाहिए, यही आपकी नियत होनी चाहिए। न कि अगर कर्म, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बड़ी एक इस तरीके की भावना आती है, पर वो बड़ी थोड़ी देर के लिए होती है, बड़ी टेम्परेरी होती है। हमने मेहनत की, ये सोचा कि नहीं ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट अगर वो कुछ गलत हो जाता है तो फिर हमारा रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इस टाइप की जो निष्काम भावना है, ये परिपूर्ण नहीं है। निष्काम भाव को सतत बनाना है। निष्काम भाव पल्सेस में नहीं होना चाहिए, ये आपकी लाइफ में एक कंटिन्यूअस इमोशन, एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपके कर्म का जो भी फल मैं आपको दूं, उसे आप अपने ऊपर ना लें, कि सफलता या असफलता का क्रेडिट खुद पे ना लें, और वापस से जो भी कुछ मैंने आपको दिया उसको अपने उसी निष्काम भाव को समर्पित कर दीजिए। और आगे भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन,
जब तुम आसक्ति का त्याग कर दोगे और सफलता असफलता से ऊपर उठ के उन सब में उन सफलता और असफलता की भावनाओं को एक करके अपने कर्म को करोगे, तो वही असली योग है। ये जो समभावना है, जो निष्काम भावना है, यही योग है। जब तुम इस समता रूपी योग में अपना मन लगा लोगे तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, तुम्हारे विचार कभी विचलित नहीं होंगे, कभी तुम योग भ्रष्ट नहीं होगे, कभी तुम पथ भ्रष्ट नहीं होगे। यानी कि अगर आप असफल भी हो जाते हो आप अपने काम में, तो उसकी वजह से आप किसी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कोई शॉर्टकट नहीं अपनाओगे सफल होने के लिए, आप कोई गलत काम नहीं करोगे, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करोगे, अगर आपकी असफलता आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके दुख, आपकी असफलता आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो ये आपके विचारों को विचलित करेगी, आपकी भावनाओं को विचलित करेगी, और ये विचलित होना आपके कर्म में कहीं ना कहीं असर दिखाएगा और आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, सकाम भाव से किया गया काम जो है वो निष्काम भाव से किए गए काम की तुलना में इतना निकृष्ट है कि जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। सकाम और निष्काम भाव की आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जो निष्काम भाव है, जो योग है, जो सम भाव है, वो नित्य निरंतर है, वो हमेशा ऐसे ही चलने वाला है, अविनाशी है, यानी वो मेरा अंश है। जबकि सकाम भाव से जो किया जाने वाला कर्म है वो नाशवान है, तो इनकी आपस में कभी कोई तुलना नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाला है। और जब आप इस निष्काम भाव की शरण में जाएंगे तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक कर्म सकाम है तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक कभी भी मन में, बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी। ये एक उद्वेग है जो लगातार बढ़ता ही जाएगा और अंत में व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाएगा। जो निष्काम भाव से किया गया कर्म है वही बुद्धि में, मन में, भावनाओं में स्थिरता लाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति समभाव से, निष्काम भाव से कर्म करता है वो पुण्य और पाप दोनों की चिंता को त्याग देता है, और इसी अवस्था को योग कहा जाता है। और सभी तरीके के कर्मों में जो योग है वो सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। मतलब कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वो कर्म को करते हुए भी उससे जुड़ा नहीं रहता है। जैसे कि कमल का फूल जब वो तालाब में खिला रहता है तो खिला होते हुए भी वो तालाब से निष्काम रहता है, तालाब से बंधा हुआ नहीं रहता, उसका कोई जुड़ाव नहीं होता। तो ऐसी ही स्थिति निष्काम भाव से कर्म करने की वाले व्यक्ति की होती है। उस कर्म के परिणाम से वो अपना कोई जुड़ाव नहीं रखता है, इसलिए उसका मन परमात्मा में ही लगता है। और इस तरीके का कल्याण करने की शक्ति सिर्फ योग में है। योग यानी कि निष्काम भाव से किया गया कर्म, समभाव यानी कि दुख सुख, हार जीत, लाभ हानि में एक जैसी भावनाएं। तो कुल मिला के गीता के ये श्लोक हमें यही सिखाते हैं कि कैसे भी करके हमें अपने मन को, अपनी भावनाओं को निष्काम भाव से कर्म की तरफ लगाना है। कर्म ही हमारा अधिकार है, उसका फल नहीं देना है, नहीं देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। जब हम इस भावना से कर्म करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर सकती है और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं कर सकती है। हमारे बुद्धि, मन, विचारों में स्थिरता भी आएगी जब कर्म धीरे धीरे से निष्काम भाव की तरफ जाएगा। ये एक दिन में होने वाला कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए भगवान ने कहा भी है श्लोक नंबर 47 में कि जो भी मैं तुम्हें कर्म फल दूं, उस कर्म फल को आप वापस से अपने निष्काम भाव को और अधिक पुष्ट करने में लगाइए। हे अर्जुन, जो सकाम भाव से कर्म किया जाता है उसका जो परिणाम होता है उसकी तुलना अगर परमात्मा की प्राप्ति से मिलने वाले आनंद से की जाए तो वो इतना तुच्छ है कि मैं कैसे समझाऊं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मीठे पानी का तालाब हो और उसको सुलभ हो हमेशा, तो उस व्यक्ति के लिए अगर छोटे छोटे गड्ढों में बने हुए पानी की जो कीमत होती है वही निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को जो मुझे पाने के बाद आनंद मिलता है उसकी तुलना में वो सकाम भाव से किए गए कर्म की जो छोटी छोटी खुशी होती है उसकी यही तुलना है।
इसलिए अर्जुन, निष्काम भाव में अपना मन लगाओ, कर्म के परिणाम को अपने ऊपर मत लो, उसे खुद से मत जोड़ो। तो इसके साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के संग, श्लोक संख्या 51 से लेके 60 तक के मर्म को समझने की कोशिश के संग। यदि आपको मेरी बातें, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।